ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणपत्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने देखा था श्लोक नंबर 69, 70, 71, 72 में कि शरीर का विनाश निश्चित है और आयु की क्षणभंगुरता वह भी प्रकृति का नियम है। निश्चित रूप से ऐसा होता है। ये शरीर और ये आयु दोनों ही क्षणभंगुर हैं। जिसके प्रति जीव इतना मोह करता है, इतना राग करता है, सारा जीवन इसमें ही लगा देता है। अब श्लोक नंबर 73 में आचार्य देव क्या कहते हैं कि जब श्वास ही दुख रूप है तो श्वास से होने वाले जीवन में प्राणी को सुख कैसे होगा। ये बात आगामी चरण में कहते हैं। ये जो जीव सांस लेता है ना, सांस लेता है, ये सांस लेना ही दुख रूप है। क्यों? क्योंकि जब जब जीव सांस लेता है उस समय भी जीव को ऐसा लगता है कि ये सांस की वजह से ही मैं जीवित हूं। यदि ये नहीं हो तो मैं मृत्यु रूप हूं, मैं मर चुका हूं। श्वास से ही व्यक्ति जीता है। श्वास खत्म तो जीवन खत्म। उसे चेतना का भरोसा ही नहीं है। खेद पूर्वक श्वास लेता है। हर समय डर रहता है कि ये श्वास कभी बंद न हो जाए। देखो पढ़ते हैं। उच्छ्वास खेद जन्य वा दुख में श्रोत्र जीवितम तद्विरामो भवे मृत्युर्नृणां कृत सुखम। खेद जन्य उच्छ्वास अतः इस जीवन को दुखमय जानो। श्वास बिना मरता प्राणी फिर इनमें कैसे सुख मानो। क्या लिखा है कि यह उच्छ्वास खेद पूर्वक उत्पन्न होती है, इसलिए दुख ही है। इसके होने पर ही जीवन है और इसके अभाव में मरण है। अतः कहो प्राणियों को सुख कहां से होगा? कहां से सुख होगा जीवों को? ये जो सांस लेते हैं खेद पूर्वक उत्पन्न होती है। प्रति समय जीव इसकी चिंता में लगा रहता है, दुखी होता रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है श्वास निश्वास की इच्छा में। इसलिए दुख ही है। इसके होने पर जीवन है, इसके अभाव में मरण। ऐसी चिंता उसे प्रति समय खाई जाती है। सभी जीव ऐसा ही समझते हैं और श्वास के लिए ही आकुल व्याकुल होते हैं। उसे लगता है यही जीवन है और यही मरण है। अपने वास्तविक स्वरूप का, वास्तविक चेतनता का तो उसे भान ही नहीं होता। तो सुख कहां से होगा? जहां खेद नहीं है वही सुख है। उच्छ्वास तो खेद से ही उत्पन्न होती है और जब तक उच्छ्वास है, उच्छ्वास मतलब समझे? उच्छ्वास क्या होता है? दोनों, एक बार लेना और एक बार छोड़ना, इसको पूरी प्रक्रिया को कहते हैं उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास का लेना और छोड़ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं उच्छ्वास। जब तक उच्छ्वास है तभी तक जीवन है। अतः जीने में भी सुख नहीं है। उच्छ्वास के अभाव में मरण है और मरने में जीव ही नहीं है। तो सुख किसे होगा बताओ? क्या लिखा कि जब तक उच्छ्वास है तभी तक जीवन है। जब तक ये श्वासोच्छ्वास हो रहा है ना, तब तक जीवन है और जीने में भी सुख नहीं है। ये तो हमें दिख रहा है कि जीवन जीने में सुख है ही नहीं और मरण हो जाने के बाद वहां जीव ही नहीं है, तो फिर सुख किसे होगा? इसलिए
इसीलिए कहा कि जीवों को सुख कहां से होगा, इस शरीर का संबंध तो दुख ही का कारण है। इसलिए देह से नेह अर्थात शरीर के प्रति स्नेह का त्याग करने पर होने वाला वीतराग भाव ही सुख रूप है। अतः वीतराग भाव ही अंगीकार करना चाहिए। क्लियर सिंपल सी भाषा है कि जो श्वासोच्छ्वास है, जो तू श्वास लेता है छोड़ता है, ये तेरे दुख का कारण है। ये सब शरीर से संबंधी क्रियाएं हैं और शरीर जो है प्रत्यक्ष रूप से तेरे दुख का कारण है। अत्यंत अनंत रोगों की जड़ है। कब बीमार हो जाए, कब कौन सी बीमारी लग जाए तुझे पता नहीं है, और कब आयु खत्म हो जाए, कब नष्ट हो जाए उसका भी तुझे खबर नहीं है। इसलिए तू शरीर के प्रति स्नेह छोड़ और शरीर से रहित, शरीर के स्नेह से रहित, ममत्व से रहित, राग से रहित अपने स्वयं के वीतराग भाव को अपना। यही तेरे कल्याण की प्रथम राह है। देखो संसार में जीवन बहुत थोड़ा, संसार में जीवन बहुत थोड़ा। समझाते हैं आचार्य कि जन्म मरण के बीच वर्तने वाले प्राणी के कितने काल जीने का विश्वास है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो पढ़ते हैं। जन्मतान द्रुमा जंतु फलानि प्रच्युतान्यथा अप्राप्य मृत्यु भूभाग मंतरेस्यो कियच्चिरम्। जन्म रूप इस ताल वृक्ष सी गिरते फल सम प्राणी जा, मृत्यु भूमि की प्राप्ति पूर्व रह सकती किंचित काल प्रमाण। क्या कहा कि जन्म रूपी ताल वृक्ष से जीव रूपी फल मृत्यु रूपी भूमि पर ही गिरता है। बीच में तो बहुत कम समय ही रहता है, अधिक समय तक नहीं रहता। जिस प्रकार पेड़ से कोई फल गिरता है ना, तो गिरना कहाँ है, जमीन पे। पेड़ से गिरा जमीन पे उसे गिरना है, इस बीच में कितने समय रहेगा, ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही जन्म से मरण तक का ये जीवन है, उतने समय रहेगा। अब उतने समय यदि तूने अपना कल्याण कर लिया तो ठीक है, वरना समय व्यर्थ चला जाएगा। समझ आया? संसार में जीवन बहुत थोड़ा है। जैसे वृक्ष से टूटकर फल भूमि में गिरता है, बीच में कब तक गिरेगा, वैसे जो जन्मेगा वह अवश्य मरेगा। जीवन आयु कब तक रहेगा, थोड़ा ही रहेगा। इसलिए देहादि को क्षणभंगुर जानकर आत्मज्ञान के प्रभाव से अविनाशी पद की साधना करना चाहिए। समझ आया? ऐसा है। अब सोचो, संसार की वस्तु व्यवस्था तो देखो। एक बार की बात है, किसी ने दिगंबर मुनिराज से पूछा कि हे मुनिवर, संसार में कितना सुख है और कितना दुख है, इस जीव को कितना दुख होता है और कितना सुख होता है संसार में। तो मुनिवर समझाते हैं कि संसार तो दुख रूप ही है, इसमें सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती सुख की। दुख रूप ही है ये संसार। कि कैसे मुनिवर? कि मान लो कोई व्यक्ति घने जंगल में चला जाता है, अचानक जीव जंतुओं से भरा वो घना जंगल, अचानक एक हाथी, जंगली हाथी, मदोन्मत्त हाथी, अपने मद में उन्मत्त, वह हाथी उसे देखता है और उसके पीछे लग जाता है। वो दौड़ता भागता हाथी से बचने के लिए जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ की डाली पर लटक जाता है। नीचे देखता है तो एक गहरा कुआं है। उस कुएं में एक बड़ा सा अजगर, मोटा सा अजगर ऊपर की तरफ मुंह फाड़े खड़ा हुआ है और उसी के साथ में चार सर्प अपनी जीभ निकालते हुए उसी को देख रहे हैं ललचाई नजरों से। इधर वो देखता है कि उस जिस डाल पर वो लटका हुआ है
उस डाल को एक काला चूहा और एक सफेद चूहा कुतर रहे हैं। उधर से वो दौड़ता हुआ हाथी आता है और वो हाथी आकर के उस पेड़ को जोर से हिलाने लगता है, झकझोरने लगता है, जिसके कारण से पेड़ पर बैठी हुई मधुमक्खियां सब उड़ जाती हैं और उस व्यक्ति को काटने लगती है। जब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, वो अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखता है तो अनायास ही अचानक से उसके मुख में शहद की एक बूंद टपकती है। उसे वो मीठी मीठी लगती है, वो उसका आनंद लेने लगता है। वो भूल जाता है कि इधर से हाथी वृक्ष को उखाड़ रहा है, इधर से काला चूहा और सफेद चूहा डाली को कुतर रहे हैं। नीचे 4 गति रूप मनुष्य, त्रियंच, देव और नरक, ऐसे 4 गति रूप सर्प और निगोद रूप अजगर मुंह फाड़े हुए खड़े हैं। ये मधुमक्खियां प्रति समय काट रही हैं, दुख दे रही हैं मुझे, किंतु वो शहद की बूंद का आनंद मनाता है, शहद की बूंद का आनंद मनाता है। आप सोचो, वो हाथी कौन है? कौन है वो हाथी? वो हाथी है आयुकर्ण। वो हाथी है आयुकर्ण। कब वो पेड़ उखड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और वो काला और सफेद चूहा कौन है? दिन और रात, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दिन और रात, समय बीतता जा रहा है। कब समय पूरा हो जाए, डाली कट जाए तो नीचे अजगर या सर्पों के मुख में। सोच, और अगर अपने आप हाथ छूट गया तो क्या होगा? मधुमक्खियां काट रही है प्रति समय, तुझे दुख हो रहा है। जैसे इस संसार में जीव को तरह तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की समस्याएं जीवन में आती रहती है, ये बिल्कुल मधुमक्खियों के काटने जैसा। किंतु ये उससे बचने का उपाय नहीं करता, तो क्या करता है? मधुमक्खी के छत्ते में से जो शहद की बूंद टपक रही थी उसमें सुख मानता है, उसमें आनंद मानता है। उधर से गुरुजी आते हैं, विमान से देव आते हैं, वो उसे कहते हैं मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे ले जाऊंगा। वो कहता है बस एक बूंद और। क्या? एक बूंद और शहद की। ऐसी ही हमारी हालत है। देखो, संसार में कितनी समस्याएं हैं, हमें पता नहीं है कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, आयु कर्म कब खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं है। अच्छा खासा व्यक्ति सुबह मंदिर जाता है, मंदिर से लौटता है, पता चला उसकी मृत्यु हो गई। कल हमारे साथ दुकान पर बैठ करके हंसी मजाक कर रहा था, आज उसकी मृत्यु का समाचार आ गया। आयु कर्म कब पूरा हो जाए कोई पता नहीं है। दिन और रात अपने तरीके से बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है और हम विषयों का आनंद ले रहे हैं। पैसे कमाना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है। अरे भाई, मृत्यु के बाद कोई तेरा नाम भी नहीं लेगा, और ले भी लेगा तो तुझे पता नहीं होगा। तू किसके लिए कर रहा है? विचार तो कर, विचार तो कर। समय बीतता जा रहा है और तू विषयों में आनंद मान रहा है। बस एक बूंद और। दिगंबर मुनिराज, जिनवाणी माता हमें समझाती है बार बार, हे ज्ञानानंद रूप भगवान आत्मा, तू प्रभु है, तू भगवान है, तू सिद्ध है, तुझमें अनंत शक्तियां हैं, तू अनंत गुणों का पिंड है। तू एक बार अपनी ओर देख तो सही, तू एक बार अपनी ओर निहार तो सही। तू स्वयं भगवान है, तुझे इस बात का विश्वास क्यों नहीं होता? तू अपने आप को दीनहीन अज्ञानी क्यों मानता है? तू अपने आप को गरीब क्यों देखता है? तू अपने आप को भगवान क्यों नहीं देखता? तू अपने आप को परमात्मा क्यों नहीं देखता? परमात्मा क्यों नहीं देखता अपने आप को? बार बार मुनिवर समझाते हैं, किंतु हम थोड़ा पैसा और, बस बेटे की शादी, बस पोते का मुंह देख लो, हाँ?
काम और कर लो, बस ये और मिल जाए, ऐसे एक बूंद और। ये सब शहद की बूंदें, धन, पैसा, इज्जत, पद, ये सब क्या है? शहद की बूंद। एक बूंद और, थोड़ा और, इसमें उलझ जाते हैं। इतना तो कर लूं, अरे इतना तो करना है, थोड़ा सा और। इसके कारण से हमारा कीमती समय सब निकल जाता है, आयु कर्माता है, और हम बस परदेशी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। समझ आया? ये संसार है। इसलिए लिखा, संसार में जीवन बहुत थोड़ा है, जैसे वृक्ष से टूटकर फल भूमि में गिरता है, बीच में कब तक रहेगा कोई पता नहीं है, ऐसे ही आयु कर्म। इस जीवन के इस बीच में तूने कल्याण कर लिया तो ठीक है, डाली से कब गिर जाएगा कोई पता नहीं, ऐसा होगा। समझ आया? ऐसा होता है। देखो क्या लिखा अगले श्लोक में 75, अनेक प्रयत्नों के बाद भी मनुष्यों की रक्षा संभव नहीं है। अनेक प्रयत्नों के बाद भी लिखते हैं कि प्राणियों की रक्षा के लिए अनादिकाल से विधि ने अनेक प्रयत्न किए तो भी उनकी रक्षा नहीं हो सकी। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो, छिटी जलधि विसंख्या, तीत बहि पवन स्त्रिभि, परिवृत मतः खीना, धस्ता खलासुर नारिका, उपरि दिविजान मध्ये, कृत्वा नरान् विधि मंत्रिणां, पतिरपि नृणां त्राता, neko ह्यालंघ्य तमोत्तकः, संख्यातीत समुद्र द्वीप के मध्य मनुज विधि ने थापी, बाहर वात वलय से घेरे, नीचे असुर कुमार रखी, ऊपर वे मौनिक देवों को रख कर भी नर नहीं बचे, इंद्र विधाता चक्रवर्ती भी कोई काल न लाग सकी। क्या गजब की बात लिखी है। देखो आचार्य देव ने कि विधि रूप मंत्री ने मनुष्यों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए तो भी वह उनकी रक्षा नहीं कर सका। विधि रूप मंत्री, उसने मनुष्यों को अंदर से असंख्यात द्वीप समुद्रों के कोट के बीच में रखा, उनके बाहर 3 वात वलय का कोट बनाकर रक्षा की तथा उन वात वलयों को अनंत अलोकाकाश में स्थापित किया। दुष्ट परिणामी नारकीय जीवों को अधोलोक में रखा तथा ऊर्ध्वलोक में देवों को स्थापित किया। सबके बीच में मनुष्यों को रखा तो भी वे मरण से नहीं बचे। इससे निश्चित होता है कि मनुष्यों के पति विधाता अथवा चक्रवर्ती इंद्र आदि कोई भी मनुष्यों की रक्षा नहीं कर सकता। यह काल अत्यंत अलग है, कोई नहीं बचा सकता। कितनी व्यवस्था की आप 3 लोग मैंने पढ़ाया था ना, 3 वात वलय हैं, कितने बड़े मोटे मोटे, 20-20 हजार योजन के, 20-20 हजार योजन। एक योजन कितना? 6000 किलोमीटर प्रमाण, लगभग 6000 किलोमीटर का एक योजन। 20-20 हजार योजन की 3 मोटी दीवारें, ये बात वलय। समझ आया? और असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच में 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं, 2.5 द्वीप में मात्र। असंख्यात द्वीप समुद्र है इसके बाहर। समझ आया? दूने हैं जो कि सबसे छोटा द्वीप जम्बू द्वीप 1 लाख योजन प्रमाण जहां हम रहते हैं। फिर 2 लाख योजन लवण समुद्र, 4 लाख योजन धारकी खंड, 8 लाख योजन कालोदरी समुद्र और 16 लाख योजन पुष्कर द्वीप, उसमें से 8 लाख योजन अर्ध पुष्कर द्वीप, वहां तक मनुष्य रहते हैं। 2.5 द्वीप। समझ आया? और इसके बाहर दूने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और अंतिम द्वीप कौन सा है? अंतिम द्वीप, अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, ये अंतिम। समझ आया? द्वीप और समुद्र अलग अलग है। जैसे जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र,
फिर हाथी खंड द्वीप उसके बाहर। नहीं, ये जो अंतिम जो आप बोल रहे हैं हाँ, स्वयंभू रमण द्वीप अलग है, स्वयंभू रमण समुद्र अलग है। तो वो भी इसी में ही है ना, 3 लोग के अंदर है। अरे मध्य लोक में। मध्य लोक। हाँ, मध्य लोक में। उसकी तो अपने पास साइज है ना, वो तो कितना है, योजन है, 1 है कितना है? किसका? स्वयंभू रमण द्वीप का साइज नहीं मिलेगा। नहीं, वो बीच वाली जो 3 लोग का। तो बताया ना मैंने, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 4 लाख योजन का कालो नदी, 4 लाख योजन का घातकी खंड, 8 लाख योजन का कालो नदी समुद्र और 16 लाख योजन का पुष्करवण द्वीप है, जिसमें से 8 लाख योजन तक अर्ध पुष्कर रह जाता है। वहां तक 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं। एक जम्बू द्वीप, दूसरा घातकी खंड द्वीप, तीसरा अर्ध पुष्कर द्वीप। ये हो गया 2.5 द्वीप। समझ आया? तो इसका तो पूरा हिसाब किताब है, किंतु स्वयंभू रमण कितने योजन का है इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र है ना बीच में। तो आप दूना दूना करोगे तो असंख्यात का कैसे करोगे? उसकी तो संख्या ही नहीं है। जो अपन वो बनाए थे ना 3 लोग का नक्शा, हाँ, वो बीच वाली पोर्शन तो है ना, और उसका तो कितना 5 राजू कुछ था ना, कैसा? वो 1 राजू था। 1 राजू। वो 1 राजू था। 1 राजू की संख्या बहुत होती है, समझ आया? 1 राजू था वो पूरा। अब उसमें आप छोटा छोटा देखो, बाद में जो अंतिम समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र, वो पूरा फैला हुआ है। स्वयंभू रमण समुद्र सबसे लास्ट में है, चारों तरफ पानी है। लेकिन 1 राज्य के अंदर ही। हाँ, आएगा उस 1 राज्य के अंदर, आएगा उस 1 राज्य के अंदर। समझ आया? क्लियर है? इतना है। अब देखो, लेकिन इतना, अब ऊपर स्वर्ग के देव रखे, नीचे नारकी हैं। उसके बाद भी वो त्रसनाड़ी के अंदर, 1 राज्य की जो त्रसनाड़ी है उसी के अंदर ये मनुष्य रहते हैं। उसके बाद भी कोई इनकी रक्षा नहीं कर सकता। मृत्यु तो आके ही रहती है। काल जब निकट आता है तो मृत्यु हो ही जाती है, कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। 3 लोग 3 काल में, आप वर्तमान में भी देख लो, ऐसा कौन है जो अमर है? कोई नहीं है। कहानियों में जो बताया जाता है वो सब झूठ है। ऐसा कोई भी नहीं है जो अमर है। चाहे किसी भी कहानी में कोई भी बताया गया हो कि वो तो भैया आज भी जिंदा है, जिंदा है तो लेके आओ सामने पकड़ के। हाँ, कोई नहीं है, समझ आया? सब काल्पनिक है। तो ऐसा है कि अनेक उपाय करने पर भी काल से कोई बच नहीं सकता। मनुष्यों को निर्बल समझकर उनकी रक्षा के लिए विधि रूप मंत्री ने अनेक उपाय किए। ऊपरी दिशा की रक्षा देवों से की और अधोलोक में नारकियों को रखा। बाहर 3 वात वलयों का गुट बनाया, भीतर असंख्यात द्वीप समुद्रों के गुट बनाए, परंतु उनकी रक्षा नहीं हो सकी। काल अलंघ्य है, उसे रोका नहीं जा सकता। अलंघ्य है मतलब उसे लांघा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। यद्यपि आत्मा अविनाशी है, परंतु देह के प्रति स्नेह के कारण, इसलिए शरीर की रक्षा को छोड़कर धर्म की रक्षा करना चाहिए। यद्यपि आत्मा अविनाशी है, परंतु देह के प्रति स्नेह के कारण नया नया शरीर धारण करता है। क्यों नया नया शरीर मिलता है इसको बार बार? क्योंकि उसे स्नेह, उसे वो चाहिए, इच्छा करता है उसकी, इसलिए मिलता है। शरीर के प्रति राग हटा लेगा तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, किंतु शरीर के प्रति ही राग करता है, इसलिए उसे पुनः जन्म मरण बार बार करना पड़ता है। निश्चय से यह जीव न जन्मता है न मरता है, ऐसा अपना अविनाशी स्वरूप जानकर देहादि के प्रति स्नेह या राग छोड़ने से नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। यही मुक्ति का उपाय, यही मुक्ति का उपाय है। बहुत सिंपल है, हमें समझना है बस ये बात, बहुत ही सिंपल है, देख लो आप। और यही बात समझने की है वास्तव में, देखा जाए तो बहुत ही प्यारी बात लगी मुझे ये जो इसमें आई है कि ये मनुष्य जन्म मरण से कैसे मुक्त होगा, कैसे मुक्त होगा जन्म मरण के दुखों से, कैसे संसार से मुक्त होगा, ऐसा क्या करें कि दोबारा ये शरीर धारण ही ना करना पड़े। तो कहते हैं आचार्य देव कि तुझे पता है बार बार शरीर क्यों धारण करना पड़ता है, तू बार बार जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसता है? क्योंकि तुझे इस शरीर से ममत्व है, तुझे इस शरीर से राग है, तू इसकी इच्छा करता है, इसलिए तुझे ये बार बार मिलता है। तू एक बार शरीर के प्रति राग छोड़ दे, ममत्व छोड़ दे, अपने से प्रीति लगा, स्वयं से प्रीति लगा, अपने आत्मा को जान, स्वयं को जान। जिस दिन तूने शरीर से राग छोड़ दिया, शरीर से ममत्व छोड़ दिया, शरीर के कार्य करना छोड़ दिए,
उस दिन तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद तुझे दोबारा शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सच है, बहुत बड़ा सच है, किंतु हमारा इस ओर ध्यान ही नहीं जाता, हम समझ ही नहीं पाते, और यही सत्य है। अभी देखो हमने 3 श्लोक पढ़े जिसमें हमने समझा कि संसार का स्वरूप क्या है, संसार में जीवन बहुत थोड़ा है और अनेक प्रयत्न के बाद भी मनुष्यों की रक्षा संभव नहीं है। कल काल के विषय में वर्णन आएगा, काल द्वारा प्राणियों को मारने की विधि, यमराज का आकस्मिक आगमन, कल इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।